व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर थग लाइफ वीडियो। सुधांशु त्रिवेदी सर की थग लाइफ है, जिसके अंदर हम देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी सर वर्सेस सुप्रिया श्रीनेट कांग्रेस की जो है। तो देखते हैं आज कितने तेजस्वी डायलॉग सुनने को मिलते हैं, कितनी मजेदार वीडियो होती है। कर दें लाइक, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। प्रधानमंत्री अडानी पर बोलेंगे तो प्रधानमंत्री ने अपने मुंह में दही जमा ली और अडानी पर चुप हो गए। मोदी अडानी भाई भाई तो प्रधानमंत्री का गला सूख रहा था। नाम लेकिन नहीं बोला जाता। अब आपने जब अडानी जी कहा तो अडानी जी कोई कंपनी नहीं है, अडानी जी व्यक्ति हो गया। नैतिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? प्रधानमंत्री मौनी बाबा बन जाएंगे। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप ईवीएम पे भरोसा नहीं है, सीसी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। 3 पुश्तों से ना किसी ने नौकरी की है और ना किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है? ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। और मैं आपको बता नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दैट डिबेट शो। दोस्तों ये डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों अडानी को लेकर चल रही डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि हमने जो मोदी जी से सवाल पूछे हैं वो सवाल सुन के उनके मुंह में दही जम गया है। वो यही नहीं रुकी, उसके बाद उन्होंने बताया कि संसद में तो राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पानी ही पिला दिया। दोस्तों उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसे जवाब दिए जिसे सुन के आपको आनंद आने वाला है। दोस्तों डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। दिक्कत की बात यह है कि जब यह देश प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री अडानी पर बोलेंगे तो प्रधानमंत्री ने अपने मुंह में दही जमा ली और अडानी पर चुप हो गए। यह अलग बात है, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। जब संयुक्त विपक्ष खड़ा होकर आवाज दे रहा था अडानी पर बोलो, मौन तोड़ो, मोदी अडानी भाई भाई, तो प्रधानमंत्री का गला सूख रहा था। मुझे आज से पहले प्रधानमंत्री इतने लॉस्ट, इतने डेस्परेट और स्तर भाषा का गिराते हुए इससे पहले सदन में नजर नहीं आए। देखिए, संसद में एक परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि वह अपना उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है अथवा उसका उत्तर नहीं है तो नाम लेकिन नहीं बोला जाता। अब आपने जब अडानी जी कहा तो अडानी जी कोई कंपनी नहीं है, अडानी जी व्यक्ति हो गया। आप कहते अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, देन इट वुड हैव बीन अ कंपनी। व्हेन यू आर सेइंग अडानी जी, जो अभी सुप्रिया जी ने भी बोला, तो फिर एक व्यक्ति के बारे में यदि आप कह रहे हैं और उस व्यक्ति को वो जवाब देने के लिए संसद में उपस्थित नहीं है तो ये एक संसदीय परंपरा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और दूसरा, मैं परंपरा का एक और उदाहरण देता हूं। कोई ऐसा उदाहरण बताएं भारत के संसदीय इतिहास में अथवा विश्व के संसदीय इतिहास में जब किसी मीडिया में छपी एक स्टोरी के आधार के ऊपर जांच गठित हो गई हो और वो स्टोरी ऐसी हो जिसपे वो खुद वो कंपनी जांच के घेरे में हो। यूएस कोर्ट ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, किसी अमेरिकी कंपनी को के ऊपर वो नहीं लिख सकते, मगर यहां भाई भाई कहते रहेंगे क्योंकि यूएस का प्रतिबंध तो है, मगर यहां वालों के साथ तभी तो मैंने कहा विदेशी कॉन्स्पिरेसी की बात ऐसे ही नहीं कर रहे, गजब की जुगलबंदी है। यानी वहां पे अगर रोक भी लग जाएगी तो यहां से सुर तो बचता ही रहेगा। विदेशी एजेंसियों से आपकी जुगलबंदी LIC बोल चुकी है। उनकी बात को आप यहां मैग्नीफाई करते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। नैतिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? कि शेयरों के 32% से ज्यादा गिर जाने के बावजूद LIC और SBI को नुकसान हुआ अडानी में, उसके बावजूद इन्होंने FPO में 525 करोड़ क्यों लगाए? यह हमारा सवाल था। हमारा सवाल था कि 1 लाख करोड़ नष्ट हो गए LIC और SBI के मिलाकर। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन है LIC के लोग? 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो LIC की पॉलिसी खरीदते हैं। 45 करोड़ जो अकाउंट होल्डर्स है SBI के, वो गवर्नमेंट बैंक है। अगर पार्लियामेंट नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा? क्या यह पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए कि $8 बिलियन से जिस व्यक्ति की आमदनी $140 बिलियन हो गई, उसके बचाव में सारी सरकार उतरी पड़ी है, सांसद उतरे पड़े। अरे अपनी सरकार का बचाव करिए, अडानी के बचाव में कहां उतरे पड़े हैं प्रभु? यह सवाल अगर सदन में चुने हुए सांसद नहीं पूछेंगे तो यह सवाल से बच के जा पाएंगे? आज प्रधानमंत्री से लोग पूछ रहे हैं आपका रिश्ता क्या है, और प्रधानमंत्री मौनी बाबा बन जाएंगे। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देता हूं। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का किसी भी चीज का फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट या लॉस कब तय होता है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एटलीस्ट एक क्वार्टर के बाद।
ये एक हफ्ते में कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि शेयर मार्केट में डूब गया। जो डूबी हुई मानसिकता से देख रहे थे उन्हें एक हफ्ते में दिख गया कि डूब गया। ये कहते हैं एलआईसी का पैसा। एलआईसी का एक्सपोजर अडानी से 1%। मैं पूछता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर हुई और उसे पैसा ना मिला हो? तो फिर कहां से डूब गया भाई? पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो ईमानदारी से मिला था, लेजिटिमेट था। जो माइन का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में मिला 11,000 करोड़ का, वो ईमानदारी से मिला, वो लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आपके साथ 3 प्राइम मिनिस्टर से लेके 3 चीफ मिनिस्टर तक होता रहेगा, वो तो लेजिटिमेट था। मगर जो दूसरे में दिखाई पड़ रहा है वही इलेजिटिमेट था। और दूसरा मैं कहता हूं, अगर इलेजिटिमेट था तो बताओ राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कैंसिल किया? तो बताओ छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कार्रवाई की है? तो बताओ केरल की सरकार क्यों नहीं कैंसिल कर रही है? इसे कहते हैं रिश्ता तो यह है कि ऊपर से चिल्लाना है और पीछे से अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है। इसी कारण से आपकी यह स्थिति होती है। गला सबका सूखता है, राजस्थान डर और सबको छत्तीसगढ़ लगता की है। सरकार क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है अगर अडानी ऐसे ही भ्रष्टाचार में डूबे जवाब हुए दो। हैं? मुझे लगता है अडानी जो है वो शायद शिद्दत से काम करने वाले अच्छे बिजनेसमैन होंगे। एंड वी आर नॉट एंटी बिजनेस। हमारे टाइम में बिजनेसेस सबसे ज्यादा ग्रो हुए, हमारे टाइम में कॉर्पोरेट समूह सबसे ज्यादा ग्रो हुए हमारे टाइम में। लेकिन 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के बाहर भी निकले, इनकी तरह 27 को बीच नहीं ढकेल दिया। लेकिन अब आपको बताती हूं, हमारे टाइम में अडानी 609 नंबर से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची से उठकर दूसरे नंबर पर नहीं आ गए। वो जादू तो साहब आप ही ने किया 2014 से 2022 तक। क्या जादू था? 609 नंबर से सीधे नंबर 2 पर। वो तो नंबर 1 पर जाते जाते रह गए, रिपोर्ट आ गई और रेगुलेटर्स उस पर बैठ गए। इतना लोग गाना गाने वाले थे कि भारत का शेयर मार्केट गिर गया तो हो खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। इतना खुश हो गए कि भारत का शेयर मार्केट गिर कैसे गया, ये मैं बताना चाहता हूं। और इसलिए मजे की बात यह है कि जो बाहर भी दोषी साबित हो जाए उसको लेकर यहां आज तक मुझे एक उदाहरण नहीं बताया कि भाई एक मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर अगर कोई जांच हो सकती हो तो बताइए। और दूसरा मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, पीएम पे भरोसा नहीं, उसमें कौन सी ऐसी बात है? राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, सीसी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है। अरे मेरे भाई एक चीज तो बता दो जिस पे भरोसा हो। इसीलिए मैं कहता हूं इसमें क्या रखा है देखे है जो तूआन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। वहम का कोई इलाज नहीं हो सकता। मित्रता क्या होती है वो मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फोटोएं तो बहुत सारी अशोक गहलोत के साथ भी हैं। दूसरा अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, बहुत बढ़िया। ये बता दें 3 पुश्तों से ना किसी ने नौकरी की है और ना किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है? मुझे ये बात बता दें। ये देश का युवा जानना चाहता है कि ये फितरत क्या होती है कि 15-16 गुना से अधिक संपत्ति बढ़ जाती है बगैर कोई नौकरी या बिजनेस किए हुए। लगता था कि थोड़े पढ़े लिखे आदमी भाजपा में है, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। और मैं आपको बता देती हूँ क्यों। इन्होंने पूछा कहां से आय आती है। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो चुने हुए सांसद है 5-5 बार के। जाइए देखिए उनके क्या रिटर्न्स हैं, जाइए देखिए माय नेता इन पे कर लीजिए। दोस्तों डिबेट में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी कि हमने मोदी जी को पानी पिला दिया है, लेकिन दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी के जवाब सुनने के बाद तो कुछ उल्टा ही लगा। अब मोदी जी ने तो पानी पिया हो या ना पिया हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता कांग्रेस को पानी पिला देंगे। दोस्तों डिबेट कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। बहुत बढ़िया था। इन्होंने कह दिया ना सर ने, तुम्हें ना तुम्हें आर्मी पे भरोसा, ना तुम्हें मीडिया पे भरोसा, ना तो प्रधानमंत्री पे, ना एलआईसी पे, किसी पे भी नहीं। हाँ, और ये चीज तो मैंने देखी थी जब अडानी के अगेंस्ट जो न्यूज आई थी ना मीडिया में, वो भैया सब ऐसे हो गए कि शेयर मार्केट गिर गया, तबाही मच गई। अरे भैया वो एक पार्ट ऑफ सेंसेक्स है, वो बहुत ही इतना कोई वो चीज नहीं है। हमें मानते हैं कि वो बहुत बड़े लेवल पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थव्यवस्था ही इंडिया की उनके भरोसे चल रही हो। बाकी तो फिर क्या, अंबानी क्या करें, हम क्या करें, फिर हम रहने फिर है। बिरला हो गया, अडानी, वो अंबानी हो गए, बहुत कंपनीज है यार, पिडलाइट, एचडीएफसी बैंक के वो कोटक, एशियन पेंट, सब है, इतने लोग हैं काम करने के लिए, तो वो काम कर रहे हैं। और ये चीज तो आपने हमेशा देखी है भैया, मीडिया में कोई भी अगर किसी कंपनी के साथ उसके शेयर गिरते ही गिरते हैं, ये चीज होता है। बाकी सर ने सही वो मतलब सर का जो जवाब रहता है ना, मजा आ जाता है। मजा वो नहीं, मजा ही आ जाता है उसका। अब्दू करता है ना ऐसे, हाँ, बहुत तो मजे।
भाई आपको कैसे लगी वीडियो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाकी वीडियो हो सके तो शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।